अब हम आपसे बात करेंगे प्लूरा के डायग्राम की। तो देखिए डायग्राम कोई बड़ी बात नहीं है। हमने आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया है कि पूरा थ्योरी प्लूरा की थ्योरी में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो उसके बाद डायग्राम बहुत सिंपल सा है, वही जो थ्योरी में पढ़ा है वही डायग्राम से हमें लिखना है। तो चलिए कोई ना एक बार डायग्राम भी बना देते हैं ताकि आपको एग्जाम में तो ऑफकोर्स अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर हुआ तो ऑफकोर्स आपको बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। तो कोई ना, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले देखिए वही मैंने क्या बोला था कि लंग्स का डेवलपमेंट किससे होता है, लंग बड के थ्रू। एंड सबसे पहले क्या होती है, प्लूरल सेक। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ लंग बड। तो एक लंग बड इस साइड होगी एंड दिस इज सेकेंड लंग बड। ओके, तो इसी लंग बड से हमारे लंग्स का डेवलपमेंट होगा। एंड सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है प्लूरल सेक। तो एक राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा। तो वहीं सबसे मैं यहाँ पर प्लूरल सेक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज प्लूरल सेक और एक इस साइड होगा। ओके, ये हो गया। अब क्या होता है, अब देखिए धीरे धीरे जो लंग बड है वो डेवलप होती है और वो क्या बनाती है, लंग्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, देखिए हमने आपको बताया था ना, हमने आपको प्लूरा की फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक गुब्बारा बताया था आपको, गुब्बारा। फिर उस गुब्बारा में हमने आपको लंग्स बड का पूरा पूरा डेवलपमेंट बताया था कि लंग्स बड धीरे धीरे उस गुब्बारे के अंदर धस जाएगी। एंड गुब्बारा यानी कि प्लूरल सेक, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, प्लूरल सेक की। ओके, हाँ तो देखिए हमने आपको बताया था ना प्लूरा की फर्स्ट वीडियो में कि ये क्या है, पूरा का पूरा दिस इज प्लूरल सेक। ओके, एंड मैं एक साइड के लंग्स की बात करूंगा तो ये प्लूरल सेक है। उसके बाद मेरे हाथ क्या है, अज्यूम कीजिए ये है हमारी लंग बड। तो ये लंग बड धीरे धीरे डेवलप होती है, डेवलप होती है। और जो ये प्लूरल सेक है इस लंग बड के डेवलपमेंट के चारों तरफ ऐसे कवर कवर करता जाता है। क्योंकि प्लूरा क्या होती है, दिस इज द कवरिंग ऑफ लंग्स। तो लंग बड से अगर प्लूरा बनेगी, सॉरी लंग बड से अगर लंग्स बनेगा तो जो प्लूरल सेक है यही हमारी लंग बड के चारों तरफ कवर हो जाएगा। एंड जैसे ये चारों तरफ कवर होता जाएगा और अंदर क्या होगा, अंदर हमारी लंग बड लंग्स का फॉर्मेशन करती रहेगी। एंड फाइनली जब प्लूरल सेक है ये 2 लेयर में डिवाइड हो जाएगा या फिर 2 लेयर में डिवाइड होकर हमारे पूरे के पूरे लंग्स को कवर कर देगा। यह आपको पता हो तो हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ लंग्स में बताया था। तो फाइनली देखिए लंग बड का डेवलपमेंट एंड प्लूरल सेक 2 लेयर में डिवाइड हो गया। तो उसका हम फाइनल डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। तो देखिए ये एक साइड की लंग बड बनेगी एंड ये क्या होगी, दिस इज सेकंड साइड लंग बड। और ईच लंग बड ने क्या बना दिया, लंग्स बना दिया। तो दिस इज राइट साइड लंग और ये क्या होगा, दिस इज लेफ्ट साइड लंग। ओके, ये दोनों लंग्स हो गए। एंड इन दोनों लंग्स को कौन कवर करेगी, हमारी प्लूरल सेक की दोनों के दोनों लेयर्स। ओके, वही पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। तो चलिए इनको कवर कराते हैं। तो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ विसरल लेयर यानी कि अंदर वाली लेयर। तो दिस इज द विसरल लेयर। इधर भी होगी हमारी, दिस इज विसरल लेयर। एंड बाहर वाली कौन सी होगी, बाहर वाली होगी हमारे पास पैराइटल लेयर। तो फाइनली प्लूरल सेक 2 लेयर्स में डिवाइड हो गया और लंग्स को कवर कर दिया। तो लाल वाली हो गई हमारे पास, दिस इज पैराइटल या फिर आउटर लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बीच, लाल और हरी वाली लेयर के बीच जो स्पेस है उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, प्लूरल सेक, सॉरी प्लूरल कैविटी। एंड उसी प्लूरल कैविटी में क्या होता है, हमारा फ्लूइड भरा होता है। तो लाल लाल क्या है, लाल लाल है हमारा प्लूरल सेक, PLEURAL, प्लूरल सेक। ओके, एंड जो ये क्या है, दिस इज लंग बड। काली काली लंग बड है। ओके, उसके बाद देखिए ये सबसे बाहर वाली लाल वाली कौन सी होगी, लाल वाली होगी हमारी पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा, PARIE, पैराइटल लेयर। एंड जो हरी वाली कौन सी होगी, हरी वाली होगी हमारी विसरल लेयर। ओके, तो दीज आर द पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ प्लूरा, LAYER। ओके, एंड इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच, लाल और हरी वाली के बीच जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी।
ओके, ये हो गया। एंड देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज हाइलम। ये लंग्स का हाइलम ही तो है। हाइलम के थ्रू ही लंग्स के अंदर सामान जाते हैं, लंग्स के बाहर सामान निकलते हैं। मतलब कि आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स इसी हाइलम के थ्रू अंदर जाते हैं, इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो देखिए इस हाइलम वाली जगह पर हमारी पैराइटल लेयर किस में कंटिन्यू हो रही है, विसरल लेयर में। देखिए ना, लाल वाली हरी बन गई, हरी वाली लाल बन गई, तो हाइलम पर ही हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज हाइलम। तो मैं इसको एरो लगा के यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज द हाइलम ऑफ लंग। और हमने आपको बताया था हाइलम, हाइलम के जस्ट नीचे क्या होता है, पल्मोनरी लिगामेंट। पल्मोनरी लिगामेंट यानी कि हमारा जो पैराइटल लेयर है वो नीचे की तरफ डिसेंड कर जाती है। हमने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बताया था। ओके, ये हो गया। तो फाइनली अब हम आते हैं हमारे थर्ड डायग्राम। ये तो क्या हो गया कि हमारी लंग्स, बर्ड से लंग्स बने एंड वो लंग्स हमारे इन्वेजिनेट हो गए किसके अंदर, प्लूरल सेक के अंदर। तो ये इन दोनों डायग्राम का नाम क्या लिखेंगे हम, इन दोनों डायग्राम का नाम है लंग्स इन्वेजिनेशन इनटू प्लूरल सेक। तो इन दोनों डायग्राम का नाम है ये, यहाँ लिख देता हूँ डायग्राम। डायग्राम का नाम क्या है, लंग इन्वेजिनेशन इन वेजिनेशन इनटू प्लूरल सेक। देखिए ना, प्लूरल सेक के अंदर लंग्स घुस गए, इन्वेज हो गए, इन्वेजिनेशन हो गया। तो लंग्स इन्वेजिनेशन इनटू प्लूरल सेक। देखिए ज़्यादा दम वाली बात नहीं है डायग्राम है मेरे हिसाब से, फिर भी आप बना लो, दिख लो एक बार, PLEU प्लूरल सेक। ओके, एंड फाइनली अब हम आते हैं प्लूरा के डायग्राम पर। मैं जो लाल और हरी वाली है इसको एकदम यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, कैसे पैराइटल लेयर के, हमने बोला था ना आपको कि पूरा बताएंगे आपको डायग्राम बना के। चलिए देखते हैं। ओके, तो दो डायग्राम हो गए। अब आते हैं ओनली प्लूरा पर। तो अंदर वाली होती है दिस इज विसरल लेयर, जो कि हरी वाली है ऊपर भी। तो इधर भी कौन सी होगी, अंदर वाली हरी लेयर जिसे बोलते हैं विसरल लेयर। एंड बाहर वाली कौन सी होगी, बाहर वाली होगी हमारे पास पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा। तो लाल वाली है दिस इज पैराइटल लेयर। ओके, ये हो गया। एंड नीचे की साइड क्या होता है, नीचे की साइड डायग्राम, डायग्राम क्या, सॉरी डायफ्राम। एंड इधर क्या होगी, इधर होगी हमारा रिप्स, और रिप्स के बीच का इंटरकोस्टल स्पेस। तो मैं यहाँ टोटल 10 रिप्स ड्रॉ करूँगा। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एंड इस साइड भी मुझे 10 रिप्स ड्रॉ करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो दोनों साइड 10 डिप्स हो गए। देखिए ये 10 डिप्स हो गई। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट डिप है, आपको पता होगा ना कि मैंने आपको बताया था कि जो एपेक्स ऑफ डोम है, इसमें इसी में बताया था, इसी में सॉरी, ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया था ना आपको मैंने, देखिए ना सर्वाइकल प्लूरा जिसे बोलते हैं डोमो प्लूरा। एंड इसका रिलेशन में पोस्टीरियर रिलेशन में क्या पड़ा था, फर्स्ट ट्रिप। फर्स्ट ट्रिप का नेक कहाँ होता है, मतलब फर्स्ट ट्रिप का नेक वाला पार्ट कहाँ होता है, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ सर्वाइकल प्लूरा पर। तो वही देखिए ऊपर वाली क्या होगी, सर्वाइकल प्लूरा। तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रिप दिखानी पड़ेगी। तो ये सबसे ऊपर वाली क्या है, दिस इज फर्स्ट ट्रिप, ये हो गई फर्स्ट ट्रिप। एंड ये फर्स्ट ट्रिप का जो नेक वाला पोर्शन है, दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ सर्वाइकल प्लूरा या डोमो प्लूरा या प्लूरल क्यूपोल। ओके, ये हो गया। एंड देखिए इन रिप्स के बीच में क्या होगा, इंटरकोस्टल स्पेस। तो ऑफकोर्स तो कॉमन सी बात है यार, ये डॉटेड क्या है, दीज आर रिप्स। ओके, और इन डॉट के बीच का स्पेस दिस इज इंटरकोस्टल स्पेस। एंड अब देख लेते हैं इनका नेमिंग, ये क्या है, दिस इज डायाफ्राम, डायाफ्राम। DIAPHRAGM, दिस इज डायाफ्राम। एंड उसके बाद देखिए जो लाल वाली होगी ये होगी दिस इज पैराइटल प्लूरा। और हमने आपको बताया था पैराइटल प्लूरा के 4 पार्ट होते हैं, यहाँ बताया था देखिए, सर्वाइकल, कोस्टल, डायफ्रागमेटिक, मीडियस्टिनल। ओके, तो चलिए इसके 4 पार्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। लाल वाली के 4 पार्ट होते हैं, लाल वाली ही तो पैराइटल है, तो लाल वाले के 4 पार्ट होंगे। सबसे ये वाली कौन सी होगी, दिस इज सर्वाइकल। ओके, यहाँ पर देखिए ये रिप्स है, रिप्स के जस्ट पीछे, रिप्स के जस्ट अंदर वाली कौन सी होगी, रिप्स के जस्ट अंदर वाली होगी कोस्टल पार्ट, COSTAL।
देखिए लाल वाली पर एरो, सारे के सारे एरो लाल वाली पर आएंगे। ये वाली कौन सी होगी, देखिए यहाँ पर हल्ट होगा, तो ऑफ कोर्स ये वाली कौन सी होगी, दिस इज मीडिया स्टीनल, दिस इज मीडिया स्टीनल। एंड देखिए नीचे से डायफ्राम है, तो डायफ्राम के कॉन्टैक्ट में जो लाल वाला पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डायाफ्रेगमेटिक, डायाफ्रेगमेटिक, PHRAGMATIC। तो दीज आर द 4 पार्ट ऑफ प्लूरा, 4 पार्ट ऑफ पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पैराइटल प्लूरा पार्ट, देखिए वही लिखे हैं, सर्वाइकल कोस्टल डायफ्रेगमेटिक मीडिया स्टीनल, पैराइटल PARIETAL, पैराइटल प्लूरा पार्ट। ओके ये हो गए, तो 4 पार्ट हो गए ना, देखिए ना, सर्वाइकल, कोस्टल, मीडिया स्टीनल एंड डायफ्रेगमेटिक, ये हो गया। उसके बाद जो काली काली लाइन खींची है, दीजिए क्या है, दिस इज फर्स्ट रिब। तो ये काली काली क्या है, दिस इज फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब का नेक वाला पोर्शन कहाँ होता है, दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ सर्वाइकल प्लूरा। एंड उसके बाद देखिए मैंने आपको 2 रेसेज बताए थे, आपको पता हो तो यहाँ पे देखिए, कोस्टो मीडिया स्टीनल, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक। ऑफ कोर्स ये रिब्स आगे भी होगी, आगे की साइड भी होगी, तो आगे की साइड मतलब कोस्टल, और बीच साइड क्या है, मीडिया स्टीनल, मतलब कोस्टो और मीडिया स्टीनल। यहाँ पर आपको एक रेसेज मिलेगा जिसे बोलते हैं कोस्टो मीडिया स्टीनल रेसेज, और नीचे की साइड कौन सा मिलेगा, आगे की साइड क्या होगी, रिब्स होगी, मतलब कोस्टल कार्टिलेज होगी, एंड कोस्टल कार्टिलेज, और नीचे की साइड यानी डायफ्राम। तो आपको यहाँ पर एक रेसेज मिलेगा, ये वाला देखिए, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेज। इन 2 रेसेज की बात कर रहा हूँ मैं, कोस्टो मीडिया स्टीनल एंड कोस्टो डायफ्रेगमेटिक। तो ये वाला कौन सा होगा, दिस इज कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेज। तो ये वाला होगा हमारा कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेज, डायफ्रेगमेटिक रेसेज, RECESS, ओके। तो ये कोस्टो डायफ्रेगमेटिक हुआ। एंड ये वाला कौन सा होगा, देखिए, कोस्टल कार्टिलेज एंड मीडिया स्टीनम। तो ये वाला कौन सा होगा, दिस इज कोस्टो मीडिया स्टीनल। तो ये वाला यहाँ पर कौन सा होगा, दिस इज कोस्टो मीडिया स्टीनल। तो इसको मैं एरो लगा के इधर लिख रहा हूँ। अरे यार ये वाला एरो इसके लिए है, ओके। तो ये वाला रेसेज, यहाँ पर जो रेसेज होगा दोनों लेयर्स के बीच में, देखिए रेसेज, देखिए ना, दोनों रेसेज क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कैविटी। बीच में हरी और लाल के बीच में क्या है, हरी और लाल के बीच में प्लूरल कैविटी है। तो ऑफ कोर्स प्लूरल कैविटी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चौड़ी दिख रही है, चौड़ी दिख रही है मतलब एक्सटेंड हो गई, इसीलिए बोल दिया एक्सटेंशन ऑफ प्लूरल कैविटी को क्या बोल दिया हमने, रेसेज बोल दिया। एंड ये वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारे पास कोस्टो मीडिया स्टीनल, कोस्टो मीडिया स्टीनल। RECESS, ओके, ये हो गया। एंड वही अंदर क्या होगा, हमारा लंग्स होगा, ओके, वही ये अंदर की साइड लंग्स होगा, ओके। तो और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर देखिए कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेज है, यहाँ पर हमने उसका वर्टिकल मेजरमेंट बताया था, वर्टिकली कितना होता है, ये 5 सेंटीमीटर। एंड आपको बताऊँ तो और क्या बताया था मैंने, यहाँ पर मिड एक्सिलरी लाइन, ओके, मिड एक्सिलरी लाइन, एक साइड LLARY, मिड एक्सिलरी लाइन किसके लिए बताया था, सब ये कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेज के लिए। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या बताया था, 3 पॉइंट बताए थे इसके लिए, देखिए यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट बताए थे कोस्टो मीडिया स्टीनल के लिए, सॉरी 2 ही बताए थे, सही 3 बताए थे यार। वर्टिकल में 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8 से 10 रिब्स के बीच में होता है, 8 और 10 रिब्स, 8 9 10 3 रिब्स को कवर करता है, और मिड एक्सिलरी लाइन पर होता है। तो ये 3 पॉइंट बताए थे मेजरमेंट ऑफ कोस्टो डायफ्रेगमेटिक के लिए। तो ऑफ कोर्स ये कौन सी रिब्स के बीच होगा, 8 9 10। तो देखिए 8 9 10 इन 3 रिब्स के अगेंस्ट होता है, ये इन 3 रिब्स के अंदर होता है। तो 8 9 एंड 10 रिब्स। और यहीं से क्या करते हैं हम, यहीं से हम करते हैं थोरेकोसेंटेसिस, मतलब ऐसे हम कोई सिरिंज अंदर डालेंगे, अगर निडल अंदर डाली तो निडल कहाँ जानी चाहिए, हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर जानी चाहिए। ये निडल ऐसे नहीं जानी चाहिए, अगर हमने ऐसे डाल दी तो ऑफकोर्स हमारा लंग डैमेज हो जाएगा। एंड आपको पता है ना, लंग्स के पास अगर सिरिंज चली गई तो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कंडीशन।
बहुत क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है। इसीलिए सिरिंज को हम ऐसे डालते हैं, निडल को हम ऐसे डालते हैं कि वह प्लूरल कैविटी में जाए। मतलब मैं बात कर रहा हूँ थोरेकोसेंटेसिस की। हमने बोला ना कि यहीं से हम इसी रेसेस से हम पूरा का पूरा फ्लूइड निकालते हैं, जो भी एक्सेस फ्लूइड बना है प्लूरल कैविटी के अंदर। ओके, एंड वही ये क्या है पूरा का पूरा हाइलम ऑफ लंग। तो ऑफ कोर्स यहीं पर देखिए, यहाँ पर लाल और यहीं पर लाल लेयर हरी हो रही है, हरी लाल हो रही है, मतलब कि बोथ लेयर कंटिन्यूस विद ईच अदर। कहाँ पर? हाइलम ऑफ लंग्स पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोथ लेयर कंटिन्यूस विद ईच अदर। CONTINUOUS continuous with each other। ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये हो गया। हाँ, तो देखिए हमारा फाइनली पूरा डायग्राम हो गया, बता ही दिया। अब देखिए हम थोड़ा दोबारा से चार्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्राम से, ताकि आपको और भी चीज़ सिंपल हो। तो पहली बात तो ये पैराइटल लेयर पेन सेंसिटिव है, नहीं है, इससे डायग्राम से कोई मतलब नहीं है मतलब इंटरकोस्टल आर्टरीज कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। लाइस, हाँ, 5वें पॉइंट में डायग्राम का काम है। लाइस, थोरेसिक वाल, मीडियस्टिनम एंड डायफ्राम। ऑफ कोर्स लाल वाली लेयर क्या है? लाल वाली लेयर है हमारी पैराइटल लेयर। तो ऑफ कोर्स ये पैराइटल लेयर है। तो देखिए रिब्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। तो ऑफ कोर्स कोस्टल पार्ट को कवर कर रही है, मतलब थोरेसिक वाल को कवर कर रही है, क्योंकि रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेस ही तो थोरेसिक वाल बनाते हैं। उसके बाद देखिए मीडियस्टिनम, यस, देखिए ये लाल वाली बीच में भी है, मतलब यहाँ पर हल्ट होगा ना, तो ऑफ कोर्स मीडियस्टिनल वाली साइड भी है। एंड डायफ्राम, ऑफ कोर्स लाल वाली डायफ्राम के जस्ट ऊपर भी है, मतलब तीनों को कवर कर रही है, तीनों को लाइज कर रही है। ये हो गया। उसके बाद देखिए पेन, इसका भी 1 2 3 4 4 पॉइंट्स का डायग्राम से कोई काम नहीं है। लाइज लंग्स सरफेस प्लस फिशर्स। अब देखिए लंग्स सरफेस प्लस फिशर्स का मतलब यूँ है कि आपको पता होगा ना कि लंग्स के अंदर हॉरिजॉन्टल, देखिए अज्यूम कीजिए ये लंग है, इस लंग के 2 लोब है, ऐसे अज्यूम कीजिए 2 लोब हैं। तो जो ये हमारी हरी वाली है ना, हरी वाली लंग्स सरफेस को तो कवर करती ही है, लंग्स सरफेस पर तो होती ही है, लेकिन जो फिशर है ना, इनके अंदर तक घुस जाती है, ये ऐसे इनके अंदर तक घुस जाएगी ऐसे। तो ऑफ कोर्स ये लंग्स सरफेस के साथ साथ फिशर में भी होती है। ओके, वही लिखा है यहाँ पर, लंग्स सरफेस प्लस फिशर्स। एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं होती है? ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर हाइलम है, हाइलम पर नहीं होगी। एंड हाइलम के जस्ट नीचे क्या होता है? पल्मोनरी लिगामेंट, वहाँ पर भी नहीं होती है। तो वही लिख रखा है, हाइलम एंड पल्मोनरी लिगामेंट पर नहीं होती है। उसके बाद देखिए ये तो कॉमन सी बात है यार, ये तो समझ सकते हो, उसमें कोई डायग्राम का काम है नहीं। उसके बाद इससे में भी कोई डायग्राम का काम है नहीं। प्लूरल इफ्यूजन बता ही दिया आपको कि जो हरी और लाल के बीच की कैविटी है, इसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का अगर एक्सेस अमाउंट बन गया, मतलब अगर वो फ्लूइड कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में बन गया, तो ऑफ कोर्स हरी वाली लेयर अंदर की तरफ घुस जाएगी। मतलब इन द केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन के केस में क्या होगा? लाल वाली लेयर तो ऐसे कैसे ही रहेगी, मतलब लाल वाली लेयर पर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जो अंदर है ना हरी वाली लेयर बिल्कुल छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों के बीच की प्लूरल कैविटी है ना, उसमें एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड बन जाएगा। ओके, तो देखिए हरी वाली और छोटी, देखिए ये डायग्राम यही है, ये दोनों डायग्राम सेम है। ये डायग्राम है नॉर्मल लंग्स का, ये डायग्राम है इन द केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, मतलब जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा बन गया, तो ऑफकोर्स हरी वाली लेयर, विसरल लेयर छोटी हो जाएगी। अगर विसरल लेयर छोटी हुई तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, मतलब विसरल लेयर छोटी क्यों हुई? क्योंकि लंग्स पर प्रेशर बढ़ा ना यार, इन दोनों के बीच की कैविटी में और ज़्यादा फ्लूइड बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसे इन द केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन हमने आपको भी बता ही दिया था। यहाँ पर देखिए कि ये रेडियोलॉजी है कि जिस साइड वाले लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन होगा, उस साइड वाला लंग्स आपको छोटा दिखाई देगा। मतलब जब भी आप उसका एक्सरे कराएंगे तो एक साइड आपको बड़ा बड़ा काला दिखेगा, एक साइड छोटा छोटा काला दिखेगा। छोटा काला मतलब इस साइड क्या है? प्लूरल इफ्यूजन है, मतलब फ्लूइड प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो कुछ ज़्यादा ही बन गया है। तो इतना ही बताया था। उसके बाद मैंने आपको बता दिया यहाँ पर थोरेकोसेंटेसिस क्या होता है। वही यहाँ पर जो कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस है, इसमें हम एक ऐसे निडल डालते हैं, एंड वो निडल सीधी कहाँ जाएगी? हमारे प्लूरल कैविटी में। एंड इस निडल को बहुत ही सेफ्टी से डाला जाता है, ताकि जो हमारे इंटरकोस्टल स्पेस में जो भी नर्व्स होती है, जो भी हमारी नर्व्स होती हैं एंड हमारा लंग्स होता है, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई भी नुकसान ना हो।
इस तरह से हम एक निडल डालते हैं किसमें, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस में, क्योंकि देखिए कितना बड़ा रेसेस है। अगर हमने इसमें निडल डाल भी दी ना तो ऑफकोर्स उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वह डायरेक्ट प्लूरल केविटी में ही जाएगी, क्योंकि देखिए ना इतना सारा स्पेस है, इतने सारे हमारे पास प्लूरल केविटी का स्पेस है। एंड वही बता दिया कि इसका वर्टिकल डायमीटर 5 सेंटीमीटर होता है, 8-9-10 रिब्स के जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है। और निडल कहाँ डालते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन पर, मतलब जो मैंने इसका 5 सेंटीमीटर वर्टिकल मेजरमेंट बताया है ये कहाँ से बताया है, मिड एक्सिलरी लाइन से। और हम निडल भी मिडिल एक्सिलरी लाइन पर ही डालते हैं इन थोरेकोसेंटेसिस में। ये हो गया। उसके बाद देखिए वही लिमिट एक्सटेंशन ऑफ इसका लिमिट करती है, मोटी होती है, कोई बात नहीं। चार पार्ट बताई दिए मैंने आपको, सर्वाइकल, कोस्टल, मीडिएशनल, डायफ्रेगमेटिक, मतलब आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास, मैं बोला ना, ये पूरा एक पेज का थ्योरी वाला पोर्शन, और देखिए डायग्राम को मैंने पीछे बना रखा है, तो इतना सा ये एक पेज में आपका प्लूरा का पूरा काम हो रहा है, पूरे एक पेज के अंदर, वो भी विद कॉन्सेप्चुअल। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप अगर पूरा थ्योरी बना देंगे ना उसके बाद आप डायग्राम पे अप्लाई करना, आपको मज़ा आएगा बहुत तगड़ा वाला। ओके, ये हो गया। उसके बाद बता ही दिया प्लूरा के 4 होता है डोम रिलेशंस, आपको याद करने पड़ेंगे। ये होता है ओके डायफ्राम, ये मीडिएस्टिनल, दोनों रेसेस की हमने बात कर ही ली। यहाँ पर देखिए कोस्टो मीडिएस्टिनल ऑफ कोर्स आगे की साइड होगा, एंड डायफ्रामेटिक नीचे की साइड होगा। ये हो गया। ओके, तो हाँ, ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा यहीं पर ही हमारा पूरा का पूरा प्लूरा वाला काम ख़त्म होता है। हमने प्लूरा का पूरा थ्योरेटिकल चार्ट, एक पेज हमने पूरा का पूरा ये बनाया था यहाँ पर, और एक पेज हमने यहाँ पर पूरा का पूरा ये बनाया था। उसके बाद मैंने ये 3 लाइन बताई थी आपको रेसेस की, जो कि आपको यहाँ पर ऐड करनी थी 1 2 3। हाँ, तो देखिए उसके बाद मैंने आपको ये 3 लाइन बताई थी रेसेस की, जो कि आपको यहाँ पर ऐड करनी थी रेसेस के 3 पॉइंट्स में। एंड पैराइटल प्लूरा के 5 पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट आपको यहाँ से उठाकर यहाँ ऐड करने थे। ओके, मतलब ये पेज नहीं रहेगा, फाइनली आपके पास एक ही पेज बनना चाहिए पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन में। ओके, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एंड ये 3 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद ये डायग्राम हो गया। तो इसी के साथ हमारा प्लूरा पूरा का पूरा ख़त्म होता है। अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वह हमें नो प्रॉब्लम ओपनली बता सकता है, कोई टेंशन नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कंफर्ट नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, आप हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हो। एंड अगर यार वही वीडियो में अगर दम लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को ज़रूर शेयर करना। बाय।